आपने कई दफा सुना होगा कि जब किसी बिहारी का दिल टूटता है तो वो आईएएस की तैयारी करता है। लेकिन शायद आप ये पहली बार सुनने जा रहे हैं कि एक बिहारी जब आईएएस नहीं बन पाया तो वो खेती करने लगा और खेती करते करते उस आदमी ने टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस करवा दिया। स्थिति ऐसी है कि अभी वो आदमी साल में लमसम 20 लाख रुपए तो सिर्फ अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में देता है और उस आदमी का हैसियत इतना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उनके फार्म पर जाकर उद्घाटन करते हैं और उनका पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि सुधांशु जी, आपने तो वाकई में कमाल ही कर दिया है। यह कहानी समस्तीपुर के उस सुधांशु कुमार की है जो सुधांशु कुमार आईएएस नहीं बन पाए तो खेती में उतर गए और खेती में जब उतरे तो ऐसा खेती किया कि मिसाल बन गया और मिसाल ऐसा बना कि अब तक उनको 10-15 भारत लेवल का पुरस्कार मिल चुका है सिर्फ खेती करने के लिए। अब कहानी बहुत विस्तार से हम सुनाने जा रहे हैं, आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको भी इससे समझ में आएगा कि अगर आप वाकई में कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं और आपके आइडिया में वाकई में दम है तब आपको आगे बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता है। कहानी की शुरुआत होती है समस्तीपुर से। समस्तीपुर में सुधांशु जी का जन्म होता है। जो उनके दादाजी थे वो पुश्तैनी जमींदार थे, 1600 एकड़ की जमीन थी उनके पास। लेकिन सुधांशु जी के जो जीवन में ये सब लिखा नहीं था। उनको बचपन में ही बहुत बड़े विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और माता पिता का उनसे एक्सपेक्टेशन ये था कि बेटा बड़ा होकर आईएएस अफसर बनेगा, सिविल सर्विस की तैयारी करेगा और सिविल सर्विस जब बेटा निकाल लेगा तो बड़े पद पर पहुंच जाएगा तो माँ बाप को बड़ी खुशी होगी। लेकिन कहते हैं कि किस्मत को जब कुछ और मंजूर होता है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, किस्मत आपको वहीं पर लेकर जाती है जो उसका प्लान होता है। सुधांशु जी बिहार के बाहर पढ़ने गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था और जब वो लौट कर आए तो उनको मन हुआ कि हम डेयरी का कोई काम करें। सुधांशु जी प्रोजेक्ट लेकर अपने पिताजी के पास गए क्योंकि बैंक से लोन लेना था और बैंक वाले उस वक्त लोन देते थे तो मॉर्गेज के नाम पर जमीन का कागज जरूर रखते थे। अब पिताजी के पास जब सुधांशु जी अपना प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं तो पिताजी के छाती पर सांप लौटने लगता है। उनको लगता है कि बेटा को इतना दूर भेजकर पढ़ाए, बेटा आ जाकर कह रहा है कि हमको खेती करना है। उनको इस बात का डर सता रहा था कि समाज क्या कहेगा, लेकिन सुधांशु जी के मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं सोच रहा था। जब पिताजी नहीं माने, पिताजी का समाज नहीं माना, तब सुधांशु जी हार कर केरल में जाकर नौकरी करने लगते हैं। टाटा में नौकरी लगी थी, 4000 रुपए महीने का उनका तनख्वाह था और ये बहुत पहले की बात है, 2000 सन के पहले की। टाटा ने उनको घर भी दिया था, चढ़ने को बुलेट गाड़ी भी दी थी, लेकिन सुधांशु जी के मन में तो कीड़ा काट चुका था खेती का। और जब 1 साल बीता तब सुधांशु जी के पिताजी को लगने लगा कि बेटा को रोक कर कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। बेटा वापस बुलाए जाते हैं, यानी कि सुधांशु जी आते हैं। सुधांशु जी को पहले 5 एकड़ खेत मिलता है कि तुम इसमें खेती करके दिखाओ और सुधांशु जी ने खेती करके दिखाया। उनके पास पुश्तैनी आम और लीची का पेड़ था। जो फसल था उसके नाम पर वो लोग गन्ना बोते थे, ईख बोते थे, गेहूं बोते थे, धान बोते थे और ये तमाम चीजें जो होती हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग में आती हैं। इनसे जो पैदावार होता है उनमें उतना मुनाफा नहीं होता है जितना मुनाफा सुधांशु जी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे सुधांशु जी गन्ना, ईख, धान, गेहूं से शिफ्ट होते हैं और उन्होंने फलों की खेती करनी शुरू की। स्थिति ऐसे बनती गई कि सुधांशु जी ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया। बिहार सरकार ने जैसे जैसे किसानों के लिए मदद की घोषणा की, सुधांशु जी वो मदद लेते गए और अब 125 एकड़ में सुधांशु जी खेती करते हैं। लीची जो है वो 15 एकड़ में है, आम 20 एकड़ में है, ड्रैगन फ्रूट 5 एकड़ में है, अमरूद 5 एकड़ में है, कस्टर्ड एप्पल 1 एकड़ में है, नींबू 1 एकड़ में है और केला 60 एकड़ में है। 125 एकड़ में खेती करके सालाना टर्नओवर सुधांशु जी का 2 करोड़ क्रॉस कर चुका है और 3 साल के भीतर वो अपना सालाना टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस करवा देंगे। उनको ऐसा विश्वास है। जो सुधांशु जी नौकरी छोड़कर आए थे वो सुधांशु जी दैनिक मजदूर यानी कि दिहाड़ी मजदूर के अलावा 20 परमानेंट एम्प्लॉय लोग को रखे हुए हैं। उसके बाद दिहाड़ी मजदूर आते हैं जो 400-500 रुपया रोज लेते हैं।
सुधांशु जी का साल में 20 लाख रुपए खर्च सिर्फ एम्प्लॉइज लोग को पैसा देने में जाता है, मतलब कि वेतन देने में 20 लाख खर्च है। और सुधांशु जी कहते हैं कि अभी तो ऐसा भौकाल मचाना बाकी है जो दुनिया देखेगा। अंत में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुधांशु जी कहते हैं कि मेरा बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है, हम चाहते हैं कि वो छोड़कर आए, समस्तीपुर में खेती करे और लोगों को ये बताए कि खेती से भी पैसा कमाया जा सकता है। बस आपके अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए, बढ़िया से आपको रिसर्च करना पड़ेगा और इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको कुछ करके दिखाना है। बाकी सुधांशु जी की इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।